बताऊं, इस देश काल में पैदा होने पर शर्म आने लगी है। कहने को मैं भी सनातन धर्म से ही आता हूं, ब्राह्मण हूं, शांडिल्य गोत्र, नाम पुलिन त्रिपाठी। तिवारी लिखते थे पिताजी। नहीं, वो भी नहीं लिखते थे। वजह ये कि वो जात पात में यकीन नहीं रखते थे। पर मेरा सनातन, मेरा हिंदू धर्म कहाँ पहुंच गया है। निकला था वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से, और लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए, केवल फायदे के लिए, किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं साहब, किसी को भी धर्म से मतलब नहीं है। चाहे वो कहे कि मैं हिंदू धर्म का हिमायती हूँ, चाहे वो कहे कि मैं मुस्लिम धर्म का हिमायती, धर्म से किसी को मतलब नहीं है। उसकी अपनी गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम ये मेंटेन होना चाहिए। अभी आपने अमेरिका वाला केस देखा होगा जिसमें एलन मस्क से लेकर, और क्षमा कीजिएगा लेकिन हमारे देश के भी एक बड़े नामचीन, सबसे ज़्यादा नामचीन राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा भी शामिल हैं। न केवल राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा, बल्कि मैं कहना नहीं चाहता, सत्ता का केंद्र बिंदु। कहने से डर नहीं रहा हूं, पर एक चीज़ ये होती है ना कि जब तक कोई भी आरोप, कोई भी आक्षेप साबित नहीं हो जाए, नहीं कहना चाहिए, बचना चाहिए। हमारे मन में मनोभाव जो आते हैं, मैं आपसे मनोभाव ही शेयर करता हूँ। तो जो नया कुछ चल रहा है, वो आप लोग भी तो जानते हैं ना कि ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो कुछ हुआ माघ मेले में 18 तारीख को, जनवरी, पिछले महीने, बटुकों के साथ जो हुआ वो भी आपको पता है। उनके चुटिया पकड़ पकड़ के पटका गया है, मारा गया है, सब कुछ है, रिकॉर्ड्स में है। और वो सत्ता बदलेगी तो सामने तो भी आएगा, अभी नहीं आएगा शायद। पत्रकारिता के मायने इतने ख़राब होने, अगर मुझे पता होता भैया तो मैं दूर से प्रणाम करता, नमस्कार भाई साहब, नहीं चाहिए थी मुझे इस पत्रकारिता। माघ मेले के दौरान उनका छत तोड़ दें, उनके बटकों को चुटिया पकड़ पकड़ के पीटने तक से लेके आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से जो भी निकला, कम से कम उनसे मुझे अपेक्षा नहीं थी। गोरखधाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं इस वक्त, तो महंत, माफ कीजिएगा, पीठाधीश्वर शब्द शायद गलत है। अज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मेरी ज़िंदगी एक नहीं, इसीलिए शायद 86 लाख योनियों की जो बात की जाती है ना हिंदू धर्म में, शायद इसीलिए कही जाती है। तो उसमें से किसी एक योनि में भी भटक रहा हूँ, तो मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं अपने आप करना पड़ेगा। आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। मुझे नहीं याद आता कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है। 4 जो शंकराचार्य हैं, उनके अलावा अभी तक तो किसी ने दावा नहीं किया। उसमें से जोशीमठ वाले हमारे शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, वो भी शामिल हैं। उनकी पालकी को तोड़ा गया, भद्रता की गई उनके शिष्यों के साथ, जो कुछ ठीक है, आपने मेले प्रशासन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि उसके पहले कुंभ में बहुत अव्यवस्था हुई थी। लेकिन कम से कम उनके पद को तो चुनौती न दें साहब। कम से कम बीफ के निर्यात में हमें दुनिया का दूसरा देश तो न बनाएं। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, और जो चल रहा है, जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, शायद अगले आने वाले 1 या 2 सालों में ही हम ब्राज़ील को पीछे छोड़ के दुनिया में बीफ परोसने वाला पहला देश होंगे।
सबसे अव्वल। वाह वाणभट्ट, आपको प्रणाम हो गया मुझे, कोटिशा नमन। आपने कभी कुछ किया था ऐसा, कभी चरक संहिता लिख के, कभी सुश्रुत संहिता लिखी गई। इस सारे ऋषियों को मेरा प्रणाम है, कोटिशा नमन है कि कभी उन्होंने इनको भारत, जिसको कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो अब यहाँ पे दूसरी तरीके से भारत को नंबर 1 पे पहुंचा जाएगा। बीफ निर्यात में भारत नंबर 1 पे जाएगा। हंगर इंडेक्स में हम गिरते जा रहे हैं, बावजूद इस बात के कि राशन के नाम पे जाने कितना करोड़ों रुपए का घोटाला लगातार चल रहा है, हो रहा है, होता रहेगा जब तक वर्तमान, मुझे नहीं कहना चाहिए, सत्ता किसी एक की नहीं है, शासन कभी किसी एक का नहीं हुआ है। कुर्सी पे जो बैठता है उसको सबसे पहली सीख जो भी देता है ना, उसका चाणक्य ब्राह्मण ही होगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं खुद को भी गाली देता हूँ। कोई ब्राह्मण ही होगा जिसने सबसे पहले ये विभेद और ये रेवड़ियाँ बांटना, जो एक टेक्निकल टर्म मीडिया ने इन्वॉल्व किया, जोड़ा, जो कुछ भी किया। तो अब वो लोग हावी हैं। हमारे शंकराचार्य, हमारे हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य ही होते हैं, है ना। उसमें से एक को साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कोई अपने आप को शंकराचार्य कहने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो शंकराचार्य हो जाएगा। इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री नहीं मानते कि वो शंकराचार्य हैं। और उस बात पर जब थोड़ी सी बहस चल रही थी, जो 2 घंटा 13 मिनट की बहस हुई राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव की, वो ठीक से पारित भी नहीं हो पाई थी। उसमें ये सब बातें कही जा रही थी। अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि वो ब्राह्मणवादी है। उसकी पार्टी ने कभी ऐसा कोई एजेंडा नहीं फैलाया। एक एजेंडा था, जो था वो था। मैं अखिलेश जी से भी क्षमा मांगूंगा कि मेरे मुख से पत्रकारों वाली भाषा निकलती है कि जी नहीं बोला जाता है। हम अखबारों में लिखते वक्त श्री और जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और किसी के नाम के आगे अगर मैंने श्री और जी का इस्तेमाल कर भी दिया हो ना, तो उसे मेरी गलती मानिएगा कि मैं अब पत्रकारिता करते करते इतना थक गया हूँ, शायद मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। उन्हें शंकराचार्य ही नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज सदन में साफ साफ कहा कि कोई चाहे तो मुख्यमंत्री की नेम प्लेट लगा ले तो मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा, मंत्री के पद के नाम से कोई मंत्री नहीं हो जाता है, ऐसे ही कोई शंकराचार्य लिख लेने से शंकराचार्य नहीं हो जाता। निसंदेह आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। क्या कर सकता है, पत्रकार तो बिक चुका है। जो नहीं बिका है, जो नहीं बिकने को तैयार है, उसकी हालत मेरे ऐसी है। मेरा घर गिर सकता है, और जो कि मैंने नहीं बनवाया, उसमें मैंने एक ईंट नहीं रखवाई है। मैं नहीं कहता कि मैंने एक ईंट रखवाई है, और रखवाई भी है तो अपने पिता के नाम से रखी है, रखवाई है जो कुछ भी किया है। मैंने अपने जीवन में कोई संपत्ति अर्जित नहीं की है, सिवाय 3 बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों के अलावा। और आज ऐसे ही खुल के बात करने का मन कर रहा था आपसे, क्योंकि मैं थक गया हूं। 18 बार मैंने कोशिश कर ली कि मैं अपनी जान दे दूं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो कलयुग में भगवान कल के अवतार के कामना के साथ मैं पुलिस त्रिपाठी केवल बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारे शंकराचार्य को गाली दी जा सकती है, अगर हमारी गौ माता का इतना विनाश किया जा सकता है कि मांस निर्यात में हम पहले स्थान पर पहुंचने वाले हो सकते हैं, अभी तो दूसरे पे पहले पे पहुंच जाएं। अगर हम भुखमरी के इंडेक्स में 150 से नीचे पायदान पे आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला हमारा सनातन मार दिया गया है, अवसरवादी लोगों के हाथों मार दिया गया है। मैं इस जीवन में अवसरवादी नहीं हो पाऊंगा।
और शायद इसलिए कभी भी कुछ कमा नहीं पाऊंगा। आपको पता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर शायद होता ही नहीं। सच बता रहा हूँ, एक भ्रम होता था कि अगर ईश्वर होता तो ये इतनी चीजें उल्टी हो रही हैं वो रोकता। लेकिन फिर मेरी एक मुस्लिम बहन ने मुझे बताया, ईश्वर नहीं होता तो ऐसा कैसा होता। सारी चीजें इतनी बैलेंस वे में चल ही नहीं सकती थी साहब। यहाँ हार्ट चाहिए, इतना खून पंप करना है, वो काम कर रहा है, इतने साल तक काम करेगा, हर प्राणी का अलग अलग। तो कोई एक शक्ति तो है, उस शक्ति को मेरा कोटिशा नमन। मैं उसे कोई भी नाम नहीं दूंगा, आज के बाद मैं उसे कोई भी नाम नहीं दूंगा। ना मैं नास्तिक हूँ, ना मैं आज से आस्तिक हूँ। हाँ, बचपन से आदत पड़ गई है मंत्र आदि का उच्चारण करने की, तो वो मैं मंत्र आदि का उच्चारण भी करता रहूँगा। कर्मकांड इसे कहते हैं, कर्मकांड के नाम पे जो कुछ भी है, और अपने ईश्वर से मांगता भी रहूँगा कि हे मेरे ईश्वर, चाहे मैं बजरंग बली की पूजा कर रहा हूँ, चाहे मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, या किसी अन्य देवी देवता की, मैं वैसे ही आराधना करता रहूँगा। अगर मुझसे कोई सलाम वालेकुम कहेगा तो मैं उससे वालेकुम अस्सलाम कहूँगा। अगर मुझसे कोई कहेगा वालेकुम अस्सलाम तो मैं कहूँगा हुजूर सलाम तो मेरा लेते जाएं। अगर कोई मुझसे कहेगा सत श्री अकाल तो मैं उसको टोक दूंगा, अगर वो सिख होगा, है ना। सत श्री अकाल से शुरुआत नहीं की जाती है, शुरुआत का तरीका अलग होता है। चलिए, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं पता नहीं क्या शायद पागल होने वाला हूं या हो चुका हूं। संत का मुझे एक चीज बहुत बहुत प्रिय है, बहुत से ज्यादा। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और एक और मंत्र वो याद आया कुछ संग में, सोने की लंका ना मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। तो दोबारा भी जन्म लूँ तो भारत माँ की धरती पे ही जन्म लूँ। आप सबको मेरा प्रणाम।